अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ। खारजियों और घुसपैठियों ने मिलकर हमले की साजिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब किया, कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की में हाल तमाम रुकावटों को दूर करना है। ये तमाम दो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। जो वाक़या जो अभी 26 अगस्त को हुआ, इंतहाई दिलखराश वाक़या बलूचिस्तान में, इस बात का फैसला करना है कि इंशाअल्लाह हम अपनी इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत, इरादी और एक अनवेवरिंग इरादे के साथ हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के फजल करम से वफाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं, जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इनकी लीडरशिप में और फेडरल गवर्नमेंट के पूरे तावन के साथ हम इस मरहले को अबूर करेंगे। और न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ केपी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सूबा है, उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। लापता अफराद के नाम पर दहशतगर्द तंजीम BLA के इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई है। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था। लापता अफराद का ड्रामा ड्रॉप सीन हो गया। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। बलूचिस्तान में खुदकश हमले में मिसिंग पर्सन तैयब बलोच के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने दहशतगर्द को लापता शख्स करार देकर FIR दर्ज कराई थी। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने सरकर्दा दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में डालकर अपने मकरूह मकासद हासिल करती है। मुतअद्दिद लापता अफराद दहशतगर्दी करते हुए मारे गए हैं, जिनमें दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच, इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद, अब्दुल वदूद, सातक सईद शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने बिजली की कीमतों में रिलीफ तरजीह करार दे दी। चेयरमैन PP ने वफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हाल करार दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि FBR समेत कोई इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। चेयरमैन PP ने ऐलान किया कि सोलर मंसूबा पूरे सूबे तक वसी किया जाएगा। चेयरमैन PP ने दावा किया कि हुकूमत सिंध का प्लांट के इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। पेशकश की कि अगर वफाकी मंसूबा नाकाम हो तो सूबाई मंसूबे से फ़ायदा उठाया जाए। गरीब अवाम को बिजली में सहूलत फरहम करना है। मुफ्त में सोलर पैनल्स दिलवा रहे हैं। कराची के अवाम हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इस मंसूबा को तमाम सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करेंगे। ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। FBR अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुंचाते हैं। हमने जो थरकोल में सस्ती बिजली पैदा किया, और हम वो वाहिद सूबा है पूरा पाकिस्तान में सबसे सस्ता बिजली जो कि इलेक्ट्रिक को पहुंचाया जा रहा है, वो सिंध हुकूमत का इन दोनों प्लांट से पहुंचाया जा रहा है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे।
बात करेंगे मौसम की। सिंध के साहिली इलाकों पर मॉनसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। आज रात या कल सुबह तक शिमाली मशरकी बहरा अरब में डीप डिप्रेशन मजीद ताकतवर होकर समंदरी तूफान बनने का इम्कान है। 31 अगस्त तक कराची समेत ज़ेरी सिंध में शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। समंदर की लहरें मामूल से बुलंद होंगी। माहीगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश बरस रही है। उधर हब डैम में पानी की सतह 337 फुट से भी तजावुज़ कर गई। 339 फुट पर स्पिल वे से पानी का अखराज शुरू हो जाएगा। मौसम के बायस PIA की परवाज़ें मुतासिर हैं। सिंध में तूफानी बारिश से तबाही। थरपारकर की तहसील कलोई में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। मीरपुर खास, ठट्टा, टंडोवाला, याद, सांघड़, मातली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। हैदराबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सखर के रेगिस्तानी इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक हो गई हैं। घर को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रहने की पेशगोई की है। थरपारकर में के जो इलाके हैं उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल, कच्चे घरों दे तबाह, शहर के शहर पानी पानी हो गए। हैदराबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रेन इमरजेंसी के इकदाम भी अवाम को परेशानी से न बचा सके। सखर के रेगिस्तानी इलाके में आसमानी बिजली गिरने से शहरी की 36 बकरियां हलाक हो गयी। घर को भी नुकसान पहुँचा। जामशोरों में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी घरों में दाखिल हो गया। मीरपुर खास भी डूब गया। मेन अंडरपास पानी से भर गए। मिटियारी में भी जल थल एक हो गया। घर, स्कूल और कब्रस्तान से रेयाब। मुख्तलिफ मकामात पर घुटनों पानी जमा। टंडो मोहम्मद खान में बारिश के बायस मुतादिद घर गिर गए। मुतासरा अफराद खुले आसमान जिंदगी गुजारने पर मजबूर। थरपारकर और मिट्टी में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। मेहरबानी का जनरल दूसरी मशीन लगाओ तो कुछ पानी निकाले। एक मशीन क्या निकालेगी? मेरे बच्चे पानी के अंदर पूरी रात, ईमानदारी बात है, पानी के अंदर बैठे रहे हम। ठट्टा, बदीन, सांकड़ और दादू में भी बादल खूब गरजे बरसे। शाहराही और नशीबी इलाके से रेयाब आ गए। कोटरी में बरसात ने मवासलाती निज़ाम और फरहमी और नकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। कई इलाकों में बिजली गायब है। और नाजरीन, हमेशा की तरह इस बार भी बारिशों के आते ही कराची का बुरा हाल हो गया। पानी ने सड़कें उधेड़ कर रख दी हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों का गुजरना आजमाइश बन चुका है। कराची में बारिशें, सारे शहर की सड़कों पर पानी से भरे गड्ढे पड़ चुके हैं। लियाकताबाद सुपरमार्केट के सामने सड़क टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों का गुजरना महाल हो चुका है। नाज़िमाबाद मेन साइट एरिया की तरफ जाने वाले अंडरपास का हाल बुरा है। सड़क बिल्कुल तबाह हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। ट्रैफिक बड़ी मुश्किल में है। ये है शाह फैसल कॉलोनी, जहाँ शाह फैसल से मिलाने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाली लिंक रोड का भी कई रोज से बुरा हाल है। नाले और सड़क में फर्क खत्म हो चुका है। कई रोज के दौरान इस शाहराह पर बड़ी बड़ी गाड़ियां गड्ढों में फंस चुकी हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। और नाज़रीन, कराची के जिन मकामात पर पानी नहीं जमा हुआ वहां पर शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ऐसे मकाम पर हमारी साथी एंकर शहरियार फारूक मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर मोड़ के करीब और आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे अकब में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लग रहा है कि महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है वो इस बार बिल्कुल सही होने वाली है, क्योंकि 4 बजे का वक्त दिया गया था और बताया जाता है कि 4 बजे के बाद कराची का मौसम यकसर तब्दील होना शुरू होगा। ठंडी तेज हवाएं शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ पूरा शहर काले बादलों में घिर जाएगा। इस वक्त आसमान पर काले बादल छा चुके हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गई हैं कि कहीं पर मोतदिल, कहीं पर दरमियानी और कहीं पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ साथ लाइटनिंग की अपडेट्स भी हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लाइटनिंग इस वक्त हो रही है। गरज चमक के बादल। मारूक शहरियार अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। तो उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से खातून और बच्चा जान की बाजी हार गए। 5 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में भी बारिश ने जलथल एक कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है।
पंजाब में मूसलाधार बारिशें, छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहा, 5 अफराद जख्मी, फीडर स्ट्रिप, कई इलाके बिजली से महरूम। ओकाड़ा में मकान की छत गिरने से खातून और बच्चा जान की बाजी हार गए, 5 अफराद जख्मी भी हुए। चन्यूट, चकवाल और जहलम में भी बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। रनाला खोद की गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम में बारिश के बायस बिजली के पोल को आग लग गई, मीटर्स और तारें जल गईं, दर्जनों घरों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। आरिफवाला में बारिश से गल्ला मंडी डूब गई, ज़रूरी अजनास तबाह हो गई। कराची में बारिश की बात करेंगे। रोड पर पानी जमा हो गया है। गढ़ों में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। मैं इस वक्त FTC पुल पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको ये ट्रैफिक जैम भी नज़र आ रहा होगा। जो शहरा हैं उसके ऊपर बारिश का पानी तहाल जमा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड क्लफ्टन की जानिब से और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जो डी वाटरिंग मशीनें जो है रात गए पहुँचा दी गई थी। कहीं कहीं जो है डी वाटरिंग पम्प जो है उसका भी वहाँ पर अमल शुरू कर दिया गया है। पानी निकाल के जो सीवरेज लाइन के जरिए जो है शहराओं को क्लियर कराया जा रहा है। इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो शदीद ट्रैफिक जाम है, क्योंकि दफातर की भी छुट्टी हो गई है। दफातर से घर जाने वालों को जो है शदीद जो है वो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है शहर में सुरमाई बादलों ने डेरे डाले में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे ही महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पेशन गोई की गई थी, आइंदा आने वाले रोज़ में भी बारिशें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो उधर चलास में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से शहर कराकरम की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस चुके हैं। शहर स्कर्दू भी 2 मुकामात पर बंद है। आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरस रहे हैं। बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। चलास में तेज बारिश, मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग। चलास में गंदालू परी में लैंड स्लाइडिंग से शराय कराकरम बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। इंतजामिया की बारिश के दौरान मुसाफिरों को सफर न करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग से शहर स्कर्दू भी 2 मुकामात पर बंद। आजाद कश्मीर में भी मानसून असर दिखा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बाग, रावलाकोट, मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और कहूटा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से मेन शाहराह मुतअद्दिद मुकामात पर बंद। शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत। आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मेयर हैदराबाद की अनोखी मंतक शहर में 662 मिलीमीटर बारिश का दावा कर दिया। काशिफ शोरों ने माजी की निस्बत हैस्को की कारकर्दगी इस बार बेहतर होने का दावा भी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 65.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक मज़ीद बारिश का इम्कान है। आज हम 2 दिन में 28 से लेके 29, आज तकरीबन 39 आवर्स की जो क्लॉक की जो फिगर्स है हमारी, वो है हमारी 662 mm बारिश रिकॉर्ड की चुकी है। एवरेज अगर हम निकाल लें तो तकरीबन 110 से 115 mm पड़ी है जो हमारे शहर है। उसको हम टोटल टाउनों की 9 टाउनों से हमारे 9 टाउनों के अगर हम 40 घंटों की 39 घंटों की अगर हम बारिश ऐड कर लें तो हमारे पास तकरीबन 662 mm पड़ चुकी है। और उसको हम डीवाटर भी कर चुके हैं। डीवाटरिंग का भी प्रोसेस जारी है। और अभी आपको बताएं कि कोई भी रेटिंग मुल्क की मईशत को रफ 9 से 10% ही फ़ायदा पहुंचा सकती है। मईशत इस वक्त संभलेगी जब मुल्क की ख़जाने में ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद होंगे, टैक्सेस लेना पड़ेंगे, खर्चे कम करने होंगे। माहिर मुआशियात अकरम होती की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बेओपार में गुफ्तगू। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने कहा कि ताजिर बरादरी टैक्स मुसलसल दे रही है, हमें हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ है। एक तरफ हुकूमत ने टैक्सेस लगा दिए और अपने अखराजात कम नहीं कर रही, ऐसे मईशत कैसे ठीक होगी? पूरी जो इकोनॉमी की स्टोरी है उसमें रेटिंग आपको सिर्फ 10 से 15% फायदा पहुंचा सकती है। आपको फायदा 3 चीजें पहुंचाती हैं बस, कि एक आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, बैरूनी करेंसी यानी ज़र मुबादला, उसके ज़खायर आपके पास बड़े हों। नंबर 1 ये इस मसला है पाकिस्तान का कि वो ज़खायर नहीं बढ़ रहे। दूसरा है कि जो आपके रेवेन्यूज हैं, टैक्स हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यूज, वो बढ़े।
और तीसरा जो है कि आपने खर्चे बहुत ज्यादा कर लिए हैं, यानी ये दो चीजें नहीं है लेकिन आप खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। ये दो चीजें कम होती जा रही हैं, वैल्यू में भी और वॉल्यूम में भी, लेकिन आप खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। हम तो टैक्स दे रहे हैं, जो हुक्मरान है 40 साल हो गए हैं, हमने इस तरफ देखा ही नहीं है। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, हुकूमतें प्लान ऐसा करती हैं, पॉलिसी साज ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं कि मुल्क में टैक्स आता है, अखराजात कम होते हैं। इधर अखराजात कम हो नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार है। इस वक्त हम में सकत नहीं रही है, बिल्कुल यकीन करें 70% के लगभग कारोबारों में खरीदो फरोख्त में कमी आ गई है। इसराइली जारियत की बात करेंगे। गजा पर इसराइली जारियत और वहशियाना हमले जारी हैं। खान यूनुस में इसराइली बमबारी से मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 55 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज ने बड़ा हमला किया। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। जनियन, तिलकरम और तुबास में इसराइली फ़ौज के हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी है। इसराइली वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि कल पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, मेहमान टीम की सीरीज में बरतरी, शाहीनों को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। फिर से रावलपिंडी स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम में अबरार अहमद और मीर हमजा शामिल। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टेस्ट से बाहर। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 10 विकेटों से जीता था। एक्सपो सेंटर कराची में 25वीं IT टेलीकम्युनिकेशन एशिया का मेला सजा। 3 रोज़ा नुमाइश में 17 मुल्कों के अलावा 750 कंपनियां और 350 मंदूमीन ने शिरकत की। तफसीलात खुरम गुजार की रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में 25वीं ITCN एशिया का आखिरी रोज। नुमाइश में 750 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। अब्दुल कादिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PwC पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी नुमाइश से पाकिस्तान दुनिया भर में IT के शोबे में लोहा मनवा सकता है। इस मुल्क को, क्योंकि मैंने बताया रेजिलियंट नेशन है, इसी तरह के इवेंट्स की ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरदाल एंड थैंक यू वेरी मच मिनिस्ट्री एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा ITCN एशिया एंड SIFC, क्योंकि SIFC की सपोर्ट से इस वक्त बहुत सारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के मामले पर दुनिया भर से कम नहीं। साबिक वजीर बराए सरमायाकारी अफजल एहसन ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम वसाइल मौजूद हैं, बस नेक नियति से मुल्क के लिए काम करने की जरूरत है। 750 कंपनीज आई हुई हैं यहाँ और हाई लेवल की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CXO लेवल के ऊपर 3 जगह पे कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं यहाँ पर। IT सेक्टर से काफ़ी सारे बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अच्छी सी स्पीचेस और लोगों को चीज़ें मालूम हुई हैं, जिसके बारे में यहाँ पे काफ़ी लोग मुफीद हुए हैं। ऐसी नुमाइश मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।